एक लड़की जो शिक्षा के मंदिर में जाती थी वहां पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, लेकिन वहां से कुछ पढ़कर वो कुछ बनना चाहती थी, मगर उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिससे वाकई इंसानियत संसार हो उठती है। वो अपना दर्द किसी के साथ शेयर भी करना चाहती है, किसी को बताना भी चाहती है, लेकिन मगर उसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिल पा रहा था। हालांकि उसके घर में उसके पिताजी भी हैं, उसकी माता जी भी हैं। माँ ना तो उसकी बोल सकती है ना ही सुन सकती है, इसलिए वो एक इतनी बड़ी परेशानी के साथ में, एक दर्द के साथ में 1 साल से लगातार वो जी रही थी। जब ये बात उससे नहीं रुकती तब वो अपने पिताजी को ये बात बता देती है, तो समझ लीजिए उसके पिताजी को पता चलते ही इस बात की भूचाल मच जाता है। आज इस मामले की गूंज पूरे दुनिया भर में फैल चुकी है। ये शिक्षा के मंदिर में बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार कहां बच्चे सुरक्षित होंगे। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना कहीं और की नहीं बल्कि हमारे राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की है। जिला अलवर का एक छोटा सा सिटी है, शहर है भिवाड़ी, और भिवाड़ी के उस शहर के पास में एक गांव लगता है जिसका नाम है रायसराना। दरअसल यहाँ के एक सरकारी स्कूल में एक बच्ची पढ़ती थी, मगर अचानक से उस बच्ची ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। उस बच्ची के पिताजी जो होते हैं वो एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, और माँ जो होती है वो घर में ही रहती है, लेकिन उसकी माँ बोल नहीं सकती और ना ही वो किसी की आवाज को सुन सकती है। ना उसमें सिर्फ समझने की क्षमता जरूर है, वो अपनी बच्ची को देखती जरूर थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची अब किस परेशानी से गुजर रही है। अचानक उसके पिताजी जो होते हैं वो अपनी बेटी से पूछ बैठते हैं कि बेटा, मैं कई बार देख चुका हूँ, मैं जब भी तुम्हें नोट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं जब भी बाहर से घर आता हूँ तब मुझे तुम घर ही मिलती हो, कभी स्कूल नहीं जा रही हो। आखिरकार क्या बात है, माजरा क्या है, मामला क्या है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती हो, जबकि तुम पढ़ लिख करके बड़े अफसर की एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती थी, अच्छे तुमने सपने देखे थे, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए दिन रात ट्रक चला करके तुम्हारे लिए पैसे कमाना चाहता हूँ, और तब तुम्हारी मैं पढ़ाई करवाना चाहता हूँ। आखिरकार तुम स्कूल क्यों नहीं जाती, क्या बात है बेटा, प्यार से पूछते हैं, उससे पुचकारते हुए पूछते हैं। शुरुआत में बच्ची चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब देखा कि माँ सुन नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, इसलिए उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है पिताजी के अलावा, तब उसने अपने पिता को रोते हुए बिलखते हुए अपना वाक्य बताया। और पिता की तरफ जब पिताजी सुनते हैं कि ये सब इसके साथ हुआ है, कि उसकी बेटी इस परेशानी से जूझ रही थी 1 साल से, और मैं उसकी परेशानी को बूझ नहीं पाया था। दरअसल ये बेटी एक सरकारी स्कूल में जाती है, और वहां करीब 1 साल पहले उस बच्ची को इस स्कूल की 2 शिक्षिकाएं अपने साथ में लेकर के जाते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ तुमसे कुछ जरूरी काम है, हमारे साथ में चल दो। वो जहां लेकर के जाती है वो एक सुनसान जगह थी, एक आध वहां पर घर बना हुआ था, लेकिन उस घर में जाकर जब वो देखते हैं तो वहां पर प्रिंसिपल साहब है और इसी स्कूल के 3 शिक्षक और मौजूद होते हैं। वहां खाना पीना चल रहा था, 2 शिक्षिकाएं पहले से ही वहां पर मौजूद थी, इसलिए इस बच्ची के दिमाग में कोई ऐसी बात आती ही नहीं है। यही खाने पीने के दौरान इस बच्ची को कुछ ऐसा खिलाया जाता है, नशीला पदार्थ, जिससे वो विरोध नहीं कर सकती थी। और जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि इस स्कूल का प्रिंसिपल और 3 शिक्षक उसके साथ में जबरदस्ती कर चुके हैं, उसके साथ कुकर्म कर चुके हैं। और इस गलत कुकर्म की वो दोनों शिक्षिकाएं एक वीडियो भी बना लेती हैं। जब वीडियो बना लेती है, यहाँ 5 लोग मिलकर, यानी कि 6 लोग मिलकर, जिसमें 2 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, एक खुद प्रिंसिपल है, 3 शिक्षक है, गलत काम करने का वीडियो बनाने के बाद इस लड़की को जब ये एहसास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ कुकर्म हुआ है, तो उस लड़की ने कहा कि मैं घर जाकर अपने पिताजी को बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी, अपनी माँ को मैं सब बताऊंगी। वो बच्ची रोने लग जाती है, बिलखने लग जाती है, गिड़गिड़ाने लग जाती है। तो ये शिक्षक उसे इतना ज्यादा डराते हैं, धमकाते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल कहता है, यदि तुमने कोई बात अपने घर पर जाकर के बताई तो तुम्हें शायद इसका अंजाम नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता मेरा भाई मंत्री है, मैं मंत्री का भाई हूं, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को, पूरे खानदान को मैं सबको खत्म करा दूंगा। साथ ही उस बच्ची को डराया भी गया, धमकाया भी गया। जब ये बात उसने उन दोनों शिक्षिकाओं से कही कि मैम, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, आप क्यों कुछ नहीं कहती हो, मेरा साथ क्यों नहीं मिल रहा मुझे किसी का, वो शिक्षिका शांत रही और शांत रहते हुए कहती है कि बेटा, तुम शोर मत मचाना, किसी से कुछ भी मत कहना, तुम्हें तुम्हारी फीस, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी जरूरतें हम सब कुछ पूरा कर देंगे, बस तुम शांत रहना, तुम किसी से कुछ भी मत कहना। और यहाँ से पहला दिन था, यहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है। जब इन शिक्षकों का मन करता था, इस प्रिंसिपल का मन करता था, तब उस बेटी के साथ वो मुंह काला करते थे, कुकर्म किया करते थे, और ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी 1 शिक्षक, कभी 3 शिक्षक, कभी 2 शिक्षक, जब जब मन करता था तब तब उस बेटी के साथ में गलत होता रहता था। मगर दीपावली का एक त्योहार आता है, उस दीपावली के त्योहार के बाद एक लंबी छुट्टियां मिलती हैं। उन छुट्टियों के बाद में इस बेटी ने स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि अब यहाँ इसके साथ पढ़ाई नहीं हो रही थी, इसे पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि इसके साथ में हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था
जब भी मौका मिलता था इस बेटी के साथ में कुकर्म होता था, मगर इस विद्यालय के चंद लोगों को मालूम थी, किसी को इस बात के बारे में ज्यादा पता नहीं था। बेटी अपनी परेशानी किसी को जाहिर भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके घर में ना कोई भाई है, ना कोई बहन है, और ना कोई ऐसा दोस्त था जिस दोस्त से वो बातचीत कर सकती थी इस बारे में। पहले ही दिन उसने जब विरोध किया था तो शिक्षिकाओं ने उसको लालच दिया, उसके स्कूल के टीचर ने, उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको धमकाया, उसको धमकियां दी कि अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार दिया जाएगा। तो शायद उसने अपने परिवार को बचाने के लिए इस दर्द को, इस परेशानी को सहन करते हुए, जब उसके पिता ने एक दिन उससे पूछा कि तब बेटा क्या हुआ, तो उसकी बेटी ने सब कुछ बताया। इसके बाद उसके पिता अपनी बेटी को लेकर वही नजदीकी मांदखेड़ वह थाना है, वहां पहुंचते हैं और जाकर इस मामले का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। प्रिंसिपल सहित 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। साथ ही दोनों शिक्षिकाओं को बीच में इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये भी इस तथ्य में उनका साथ दे रही थी। बेटी शिक्षा के मंदिर में भी सुरक्षित नहीं है तो कहां सुरक्षित होगी। और इसके बाद में जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तो फिर से इसके बाद में 3 और लड़कियां सामने आती हैं, वो भी मुकदमा दर्ज कराती है। वो कहती हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही गलत होता है हमारे साथ भी। यहाँ पे मैं कई कहानियों में आपको बता चुकी हूँ, यदि आपके साथ कुछ गलत होता है तो पहले ही दिन विरोध कर दीजिए। यदि विरोध नहीं कर पाए तो उस परेशानी के साथ फिर आपका फिर फायदा उठाया जाएगा और लगातार आपके साथ में गलत होता चला जाएगा। हालांकि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। राजस्थान प्रदेश सरकार इस मामले को बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सीरियसली इसे ले रही है, और जैसे इस मामला सुर्खियों में आता है, मीडिया पर आता है, तो इसके बाद में पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच में तेजी कर देता है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है ताकि आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर सके। वो इस इलाके के जो एसपी हैं रमा मूर्ति जोशी, वो खुद स्कूल में जाते हैं और बच्चों का बयान भी लेते हैं, साथ ही शिक्षकों का बयान भी लेते हैं और इस पूरे पड़ताल में जुट जाते हैं ताकि सही और बात सामने आ सके और आरोपियों को बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लड़कियों को मोस्टली बताना है, यदि आपकी बहन, बेटी या किसी बेटी के साथ कोई ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटना होती है, तो प्रथम बार में ही, पहली बार में ही आप विरोध करिए और खुलकर विरोध करिए। लोग आपके साथ रहेंगे। कोई नहीं सुनता है तो पुलिस का सहारा लीजिए या फिर पुलिस के पास जाइए और या फिर कुछ ऐसे समझदार किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, सुश्रिष्ट के पास, जो आपकी आवाज को बुलंद करा सके, आपकी आवाज को आगे तक पहुंचा सके। आप मीडिया का सहारा भी ले सकते हैं, आप वीडियो बनाकर भी उसको वायरल कर सकते हैं। आपकी मदद होगी, हर हाल में जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक यू मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज इतना सपोर्ट अपना बनाए रखें। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक शेयर जरूर कर दीजिए, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता जाग सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।